माँ जी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझसे पूछिए, लेकिन मेरा सामान मत खोलिए। मुझे चोरी के पकड़े जाने का डर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि इस घर में आने के बाद भी मुझे अपने ही लोगों के सामने सफाई देनी पड़ रही है। कमला को एक छोटी सी डायरी मिलती है। इस डायरी में क्या लिखा है? माँ जी, ये मेरी निजी डायरी है, कृपया इसे मत पढ़िए। रीना डायरी उठाती है। माँ, जरूर इसमें कोई ऐसी बात है जिसे भाभी हमसे छिपा रही है। तभी हरिराम की आवाज़ आती है, डायरी नीचे रख दो रीना। सब चौंक जाते हैं। उसमें चोरी का हिसाब नहीं है, उसमें इस बहू की चिंता लिखी है। सच्चाई सामने आती है। हरिराम सबके सामने पूजा की सच्चाई बताते हैं। पिछले महीने मेरी दवाई के पैसे पूजा ने अपने मायके से मंगवाए थे। उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि मैं पैसे लेने से मना कर दूंगा। रमेश हैरान रह जाता है। पूजा, तुमने मुझसे भी ये बात छुपाई? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे मायके वाले भी गरीब हैं। फिर भी माँ ने कहा कि बाबूजी की सेहत पहले है। और कमला की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। और जिस तेल को तुम लोग बचाने की बात समझ रहे थे, पूजा वही तेल कम करके घर का खर्च बचा रही थी ताकि मेरी दवाई के लिए पैसे निकल सकें। तभी हरिराम अचानक पेट और सीने पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। बाबूजी, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। बहू, शायद तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। अब देर मत करो, इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पूजा अपनी बचत वाले पैसे रमेश के हाथ में रख देती है। ये पैसे तुमने कब बचाए? जब से इस घर में आई हूँ थोड़ा थोड़ा बचाती रही। सोचा था कभी घर में जरूरत पड़े तो किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। हरिराम को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। जांच के बाद डॉक्टर परिवार को खान पान में सावधानी रखने और बहुत ज़्यादा तला भुना तथा ज़रूरत से ज़्यादा तेल वाला खाना कम करने की सलाह देते हैं। घर लौटते समय कमला बिल्कुल शांत थी और घर पहुंचते ही वह पूजा के पास जाती है। बहू, आज मुझे समझ आया कि तुम तेल कम करके मेरा विरोध नहीं कर रही थी। तुम तो इस घर की चिंता कर रही थी। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना कितना कुछ कह दिया। माँ जी, मुझे आपके तानों से दुख जरूर हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि हमारी छोटी सी बात परिवार के बीच दीवार बन जाए। कमला उसे गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो बहू। मैंने तुम्हारी गरीबी देखी, तुम्हारी समझदारी नहीं देखी। रीना भी पूजा के पास आती है। भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मुझे डर था कि आपके आने के बाद माँ मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करेंगी। इसी डर में मैं आपकी छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर माँ के सामने कहती रही। दीदी, माँ का प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बांटने से कम हो जाए। अगर माँ मुझे बेटी की तरह प्यार करेंगी तो आपका प्यार कम नहीं होगा, बल्कि हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। रीना रोते हुए पूजा को गले लगा लेती है। कमला दोनों को देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।